हाँ, शादी अपनी मर्जी की, माँ बाप की मर्जी की। कौन कौन? पक्की कसम उठा के अपनी चॉइस, अपनी पसंद माँ बाप के आगे रखो। सुनो 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 बेटो, मैं देखो कबूलियत का वक्त है, कबूलियत का वक्त है, कबूलियत का वक्त, कबूलियत। अपनी चॉइस माँ बाप क्या, अम्मी मेरी ये पसंद, बेटी भी रखे इसको हक है, बहन भी रखे इसको हक है। लेकिन अल्लाह की कसम, 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 कसम उठाई, माँ बाप औलाद का बुरा नहीं सोचते, अच्छा सोचते हैं। ये चिट्टे बाल, दांत हिल गए, नजरों से कमाना शुरू हो गया, बहुत इसके पीछे तलख तजर्बा है। समझाएंगे मान जा। मौली साहब सीरत का जलसा है, शान साहबा का केड़ा मौजू लेके बैठ गए। मैंने कहा आजा, मेरा नबी 25 साल 2 माह 25 दिन के हो गए, अम्मा खदीजा 40 साल की हो गई। अल्लाह का नबी खुद मुख्तार है, सिर्फ खुदा के हुक्म का पाबंद है। शान किरदार आला, अब्बा कोई नहीं, अम्मा कोई नहीं, भाई कोई नहीं, बहन कोई नहीं, दाद के नान के मौजूद है। गुलाम मैसरा दौड़ते आए, सईदा खदीजा के गुलाम, सरकार मदीना जी 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 जी। मई का पैगाम आया, फरमाया अभी तो तिजारत का माल लेके वापस शाम से लौटे हैं। कनी जी नहीं, पहले माल दिया था, अब अपना आप तेरे कदमों पे निछावर करना चाहती है। गुलाम ऐसा मैं तेरा मकसद ना समझा कि वो चाहती है अल्लाह अकबर, कल माल का झूला आया था, आज डोली का झूला तेरे दरवाजे पर आ जाए। सारी जिंदगी तेरी खिदमत करूंगी, ये ना समझना बूढ़ी औरत हो गई, ये ना समझना पहले निकाहों में होके आई। मोहम्मद एक मर्तबाज माँ को तो देख, अल्लाह अकबर, आखिरी सांसों तक खिदमत पर याद करेगा। अल्लाह अकबर। रहमत वाले नबी ने फरमाया अल्लाह अकबर, गुलाम ऐसा ठीक है, उसका निकाह का पैगाम आ गया, मैं हाँ ना करने का मुख्तार हूँ, लेकिन अगर ये मेरी खुद मुख्तारी उम्मत के सामने पेश हो गई तो माँ बाप के सरों के अंदर औलाद खाक डालना शुरू कर देगी। अल्लाह अकबर, क्या करूँ? फरमाया वो मेरे चाचे हमजा का मकान है, ये मेरे चाचे अबू तालिब की कसम है, कुर्बान जाऊं मेरा नबी तेरी हर अदा के, मेरा नबी उम्मत के साथ कहाँ कहाँ वफाएं करके चला गया। ये वही खदीजा है, सुन सुन मेरे प्यार, आज के प्रोग्राम की आखिरी बात, ये वही खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा दुनिया से चली गई, कब्र मक्के में बन गई, मेरे नबी मदीने शरीफ में आ गए, मेराज हो गया, अल्लाह के नबी की निकाह में और अज़वाज आ गई। अल्लाह अकबर, खत्ताब की बेटी भी आ गई, अबू सुफियान की बेटी भी आ गई, अल्लाह अकबर, सिद्दीक अकबर की बेटी सिद्दीक़ा कायनात भी आ गई। एक दिन हुजूर घर में तशरीफ लाए, गोश्त पोटली में ले रखा है, आयशा ये गोश्त को अच्छी तरह पका दे। कि मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आई, कितने दिल के बाद आज गोश्त खाएंगे, बड़े चाव से मैंने गोश्त पकाया। जब सालन तैयार कर लिया, हुजूर ने पूछा आयशा गोश्त तैयार हो गया? मैंने कहा जी। फरमाया जल्दी से बर्तन में डाल दे। मैं समझी दांत को में से आया, मैं समझी नालकों में से आया, कोई मक्के का रिश्तेदार आया या वो आया जिसने आप पर एहसान किया होगा। जब गोश्त डब्बे में डलवा दिया, आप घर से लेके निकलने लगे, मैंने कहा साइया कजी का बताओ तो सही किसके लिए लेके जा रहे हो? बस ये कहना था, आंसू की बरसात चेहरे पर जारी हो गई। फरमाया आयशा तुझे पता है आज मदीने में खदीजा की सहेलियां आई हुई हैं, ये वही सहेलियां जिन्होंने खदीजा को दुल्हन बनाया था, ये वही सहेलियां जिन्होंने मैं मोहम्मद को दूल्हा बन के मुबारकबाद दी थी। आज खदीजा की सहेलियां मदीने में आई, ये ना समझे आज हमें मदीने में पूछने वाला कोई नहीं। मैं उनको कह के आया खाना खदीजा का शोर लेके आएगा, मैं खाना जाके रखूंगा, खदीजा को याद करके दुआएं देगी। अम्मा आयशा की आंखों में आंसू आ गए, अम्मा रोने लगी। हुजूर ने फरमाया आयशा क्यों रोई? कमली वाले क्या मेरी खिदमत कम है, मेरी जवानी में कमी है, मेरी हुस्न में कमी है?
है। कमली वाले, जब भी कोई ऐसा काम होता है आप खदीजा को याद करके रोने लग जाते हो। कमली वाले, वो हमारी सोकर थी, बूढ़ी औरत थी, पहले से शादीशुदा थी, हम कवारी है। अल्लाह अकबर, कभी भी रोई, वो भी रोए, वो खदीजा को याद करके रोए, मैं गिला करके रोई। सोकर है ना, इख्तियार है। लेकिन ये गिला वो नहीं था, बदतमीजी। वजह बताओ क्यों याद करते हो? रहमत आलम ने फरमाया, आज तो खदीजा को कह दिया, अगर कभी तुझे गुस्सा आया करे तो मुझे कुछ कहा कर, मेरी खदीजा को कुछ ना कहा कर। हाय हाय। कमली वाले क्यों? फरमाया खदीजा और तुम्हारे में फर्क कोई नहीं, लेकिन एक चीज का फर्क है, आयशा तुम मेरी सुखों की साथी हो, खदीजा मेरी दुखों की साथी थी। आयशा, अब मैं घर आता हूं, लोग मुझे सलाम करते हैं, मुबारकबाद देते हैं। खदीजा के घर में आता था, लोग दरवाजे तक पत्थर मारते थे, अल्लाह अकबर, पत्थर मेरे पड़ता था, कलेजा खदीजा का झल्ली होता था। जब पर्दा हटता था, खदीजा रो रो के मुझे देखा करती थी और अपना लीड़ा लीड़ा फाड़ कर, अपने नए कपड़े फाड़ कर, मैं मोहब्बत के चेहरे से, मेरे हाथों से पैरों से खून साफ किया करती थी। जब मेरे आंसू थमते तो कहती, सोने फिक्र क्यों कर रहे हैं, मैं हूं ना। उस हूं ना का अल्लाह अकबर ये लफ्ज मोहब्बत के सीने को बढ़ा के रख देता था, मेरे हौसले को बढ़ा के रख देता था। आयशा, खदीजा को कुछ न कहना, रब अकबर की कसम है, जिसने माल की परवाह न की, अपना भी सब कुछ मेरे पे कुर्बान कर दिया। अल्लाह अकबर। मेरे वीरों, अल्लाह ने भी अभी भी एक बड़ा अजीब रिश्ता बनाया है। अल्लाह की कसम, इस रिश्ते पर फरिश्तों की मोहब्बतें भी कुर्बान है। अल्लाह अकबर। ये इतना अजीब रिश्ता है, अगर दोनों में तराड़ पैदा हो जाए तो अल्लाह का अर्श मिलने लग जाता है। ये रिश्ता इतना अजीब रिश्ता है, शैतान इतना बड़ा काम करके नहीं इतराता जितना आपस के अंदर लड़ाई करवा के इतराता है। मेरे प्यारो, हुल्ला लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, दोनों एक दूसरे के लिबास है। इसके ऐबों पे तूने पर्दे डालने हैं, तेरी कमी पर ये पर्दे डालेगी। एक गाड़ी के दोनों पहिए, और बैलेंस एक पहिया हो जाए, सारा दे के वर्क साथ तो ये लेके आएगी। ए मेरे भाइयों, खुदा की कसम तुम्हारे से कहता हूँ, दुआ किया करो, अल्लाह तुम्हारा जोड़ा सलामत रखे। तुम्हारे से दुआ करूं, तुम मेरी बहनों दुआ करो, अल्लाह तुम्हें लाल जोड़े में रखे। खुदा की कसम, ये लाल जोड़ा इतना कीमती है, ये लाल जोड़ा तो इज्जत है, ये लाल जोड़ा तो घर भी दर भी उतरने की देर है, न घर रहेगा, न दर रहेगा, न औलाद रहेगी। मेरे वीरों, तुम भी अपनी बीवी की अच्छाइयों पर उसकी हौसला अफजाई किया करो, नहीं तो इसे मार के देख लो, जिस दिन जनाजा उठ जाएगा, 4 बहुएं गरम सालन करके नहीं देगी, ये तेरे कपड़े धो के नहीं देगी, ये तेरे कपड़े इस्त्री नहीं करेगी, तो दीवारों के साए में अंधेरे में चिल्ला चिल्ला के रोएगा, तेरी अल्लाह अकबर सुनाई सुनने वाला कोई नहीं आएगा। खुदा का शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ने तुम्हें जोड़ा बनाया, अल्लाह ने तुम्हें शादी वाले बंधन में जोड़ा। खुदाए पाक की कसम, बल्कि अल्लाह से दुआ करो, इकट्ठे आए इकट्ठे मरे, वरना एक जाता है पीछा दूसरे को, अल्लाह अकबर, दूसरे की औकात बुला दी जाती है। अल्लाह अकबर। ये रिश्ता, ये प्यार मैंने नहीं बतलाया, बल्कि सोने सुड़क के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बतलाया। कोशिश करना मेरे प्यारो, बेटियों को रोता ना छोड़ के जाना, जबरदस्ती हक ले ना ले दे के जाना। बेटियां बेटी होती है, खुदा की कसम, अपनी हो पराई हो, बेटी का प्यार ही तो वक्त होता है। परसों तरसों की कल की बात है, मेरा भाई एक फालिज के मर्ज में है, इतनी सी मेरी भतीजी उमामा अपने बाप को लुकमा बना के दे रही थी और कह रही थी, बाबा और खिलाऊं। उसके रोने की आवाज आई, मैंने कहा क्या? कह लगे, कह रही और खिलाऊं, इतनी सी है, उसे क्या पता। अगर मां दाबड़े में कपड़े मलती है, कपड़े दीवार पर ये टांग के आती है, बाप के लिए जब चगेर में रोटी नड्डी सी मुजाहिदा लेके आती है, तेरा दिल क्यों सख्त होता है, इसे विरासत से क्यों महरूम कर रहा है? ये तो वो फूल है, 4 दिन तेरे घर में खिलेगा, बाकी इसने मुरझाना ही मुरझाना है। कोई नसीबों वाला मिल गया तो इसकी जिंदगी के दिन अच्छे, वरना रोती आई है, रोती चली जाएगी। ये तैयब से पूछ ले, ओ बालड़ी कहां गई, याद कर करके रोगे।
औलाद तो ऐसी होती है, जब नबी का बेटा दुनिया से रुखसत हुआ, हुजूर दीवार के सहारे लग के बैठ गए। अल्लाह ताइफ की गलियों में पत्थरों से ना घबराया, अल्लाह बाप बाप के जनाजे उठ गए, मोहम्मद नहीं घबराया, सगा दादा छोड़ के चला गया, नहीं घबराया, घर से निकाल कर मक्के से धक्के दे दिए, नहीं घबराया। ए अल्लाह सुमैया के जनाजे देखकर, जरीरा के जनाजे देखकर, अल्लाह अकबर, बिलाल के चमड़े उधड़ते देखकर, ओहद के मैदान में चचे को देखकर नहीं घबराया। अल्लाह आज मारिया की गोद उजड़ गई, मोहम्मद का दिल मकबूल हो गया। औलाद तो औलाद हुआ करती है, तुम कैसे औलाद को ताने देते हो? तुम्हें दुकान प्यारी, तुम्हें माल प्यारा, रातों को 4-4 बजे तक तुझे दाल चावल पाना प्यारा, तुझे सरोकर प्यारा, तुझे बच्चा क्यों नहीं प्यारा लगता? अगर खुदा ना दे तो दुनिया की ताकत ला नहीं कोई सकती, अगर दे दिए तो क्यों ना शुक्र कर रहे? मेरे प्यारे, अपने घर के अंदर अपने बच्चों का ख्याल कर। खुदा की कसम, अगर नस्ल बच गई तो अकल बच जाएगी, अगर नस्ल का बेड़ा गर्क हो गया तो अकल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जूते या औलाद मारेगी, कब्र में फरिश्ते मारेंगे। मेरे प्यारो, अपने बच्चों को किसी हवाले लगा के जाओ, अपने बच्चों को किसी हवाले करो। भाई करम साहब तुझे मुबारक हो, तेरे बेटे हाफिज बन गए, तेरी बेटियां आलिमा बन गई। है तो तू दूध बेचने वाला, लेकिन अल्लाह ने तुझे बाग लगा दिए। खुदा की कसम, इस दूध को अल्लाह ने नूर बना दिया। तेरी बेटियां कुरान पढ़ा रही है, अल्लाह इज्जत के दे, अल्लाह इज्जतों के बाग लगाए। कोई दूध बेचना गुनाह कोई नहीं, हलाल रोजी तो खुदा की कसम जो करोड़ों रुपए हराम के लगा रहे हैं, हलाल रोजी तो करोड़ों रुपए से अफजल है। हाथ की कमाई करने वाले को अलकासिम हबीबुल्लाह का, जो सुबह सुबह दिहाड़ी पे जाता है और शाम को घर आता है, बीवी कहती थक गए हो? हाँ थक गया। रोटी खाओगे? हाँ खाएगा। रोटी लेने गई, यहाँ से खराटों की आवाज आने लगी। अल्लाह सही फरमाते हैं, फरिश्तों ज़मीर पर चले जाओ और जाके को मेरा बंदा अल्लाह रोजी कमाते कमाते थक गया, रोटी खा या ना खा, अर्श वाले की तरफ से खुशखबरी सुन जा। सारा दिल जो हलाल कमाते कमाते थक गया, इसकी बरकत से अल्लाह ने सारे दिल के गुनाहों को माफ फरमा दिया। मेरे वीरा, प्यार दो, प्यार लो, ये इंसानियत है। नमाज तो इंसानियत की मेराज है, पहले इंसान बनेंगे फिर मेराज होगी। नमाज, रोजा, हज, ज़कात तो बुनियाद है, इसके बगैर मुसलमान ही नहीं, इसके बगैर तो दीनदारी नहीं। इन बुनियादों को मजबूत करने के लिए इसका मसाला अखलाक है, प्यार है, मोहब्बत है, इंसानियत के ऊपर रहम खाना। आ जाओ, क्या ख्याल है? गुनाह वाली जिंदगी और दुखों वाली जिंदगी गुजर रही है ना, आज हालत अमल से, बेअमल से, हालत बेसुकूनी से हालत अमल के अंदर आ जाए। आ जाओ ना, अल्लाह सही का रहमत वाला दरवाजा खुला हुआ है। रात के 12:30 बज रहे, वो अपनी रहमतों के साथ आया, वो कहता बंदो गुनाहों के साथ आ जाओ, गुनाह के टोकरे तुम लाओ। अल्लाह अकबर, रहमतों वाले टोकरे मैं लेके आ गया। वो बूढ़ी हुजूर के पास आई और आके लगी, या रसूलल्लाह, अल्लाह अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। आपने फरमाया, बीबी ये तेरी गोद में कौन है? कहने लगी, ये मेरा बच्चा। आपने फरमाया, काम बन गया। क्या काम हुआ? फरमाया, जितना तू अपने बच्चे से प्यार करती है, अल्लाह 70 गुना ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। कहने लगी, फिरते कब बढ़ गया, फिरते कब बढ़ गया? आपने फरमाया, क्या? कि जब मैं 1 दर्जे बच्चे से प्यार करूं, वो 70 दर्जे प्यार करे। जितना मुझे प्यार मैं अपने बच्चे को आग में बर्दाश्त नहीं करती, जो 70 दर्जे बर्दाश्त प्यार करता है, वो अपने बंदे को आग में कैसे डालेगा? अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह के नबी का सर नीचे हो गया। कमली वाले फरमाया, ये अल्लाह अकबर, ये नाकिशुल अकल अल्लाह की रहमत को पहचान गई। और मेरे अजीजों, माल दिया, दौलत दी, कितने निकम्मे के अल्लाह की रहमत को ना पहचान सके। आज अगर समझ आ गई तो आंखों के आंसुओं ने इसकी दलील दे दी। मेरे अजीजों, दिल तड़प गया, दिल होच के खाने लग गया, तो समझ लो नहूसत चली गई, रहमत आ गई। आज मेरे अजीजों, इस रहमत की मौज मस्ती में फायदा उठाकर जरा गुनाहों वाली जिंदगी से तौबा करके दिखाओ। जितना जोर से गुनाह किया था, इतनी जोर से अल्लाह से माफी मांगो और 3 मरतबा को, या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह जिंदगियों के रुख बदल दे, गुमराहियों से हिदायत की तरफ अल्लाह हमें ले आए और हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, सय्यात को हसनात में बदल फरमावे। अल्लाह रहम फरमा दे। बहुत सख्त दिल, बहुत सख्त आंख आज अल्लाह तड़प चुकी है,
अल्लाह बस इसे अपने रहमत वाले गुलशन में सजा दे। ए अल्लाह रहमत वाले पानी का छींटा लगा हमेशा हमेशा इस दिल को और आँख को अल्लाह तो आबाद फरमा। सुन्नत के मुताबिक चेहरे को बनाओ, दाढ़ी सजाओ, जिंदगी सुन्नत के मुताबिक अतात और ताबेदारी के अंदर जिंदगी गुजरे। 5 वक्त की नमाज का सहारा हो, अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारे। अल्लाह के सहारे करने वाली ज़ात अल्लाह की है। जो आपसे मैंने अर्ज़ किया, उम्मीद है मैंने सीरत के दायरे में, कुरान हदीस के दायरे में अगर कोई अपनी तरफ से बात कह दी, अल्लाह मुझे माफ़ फरमावे और गलती कोताहियों से दरगुजर फरमावे। भाई अकरम के घर वाले, भाई तैयब के और भाई वकार साहब के और तसव्वुर के घर वाले वो कह रहे थे बैत होना चाह रहे हैं। मैं तो फ़कीर की नकल मेरे पास है, लेकिन पिछले साल में काफ़ी हज़रात घर के अंदर बैत हुए तो मुझे कह रहे थे कि घर जाके दोबारा आप बैत करें। अगर यहाँ आई हुई है सारी तो मैं तौबा के कलमात पढ़ा दूँ। आप जो तौबा करना चाहें, पहले से किसी अल्लाह वाले से वाबस्ता है तो उनकी बैत बरकरार रहेगी। मेरे साथ तौबा के कलमात पढ़ लें। और जो फ़कीर के हाथ पर सिलसिला नक्शबंदिया, सिद्दीकिया, नासरिया, मुजद्दिदिया, फजलिया और इलाहिया और मालकिया और कादरिया, चिश्तिया, सौरवर्दिया, शाज़लिया, कलंदरिया में जो निस्बत लेना चाहता है वो बैत की नीयत से कलमात पढ़ ले। ये मेरी माएँ बहनें जो हैं, जो पता नहीं कहाँ से आई हैं, जिनका पैगाम काफ़ी आया, जो बैत होना चाहती हैं वो जो है वो कलमात पढ़ ले तौबा के। और उलमा इकराम से अर्ज़ करूँगा बस आप मेरे लिए दुआ फरमाएँ। और जो भाई कोई बैत करना चाहता है वो बैत की नीयत से पढ़े और एक एक कदम आगे हो जाए, ताकि वो थोड़ा सा मुझे पता लग जाए जो बैत होना चाहता है। और वो रुमाल हमारे यहाँ सिलसिला नक्शबंदिया में वो रुमाल पकड़ा के बैत कराते हैं। और जिसका इरादा हो तो भाई वो रुमाल पकड़ ले और रुमाल के साथ रुमाल को बांध ले, रुमाल के साथ रुमाल को बांध ले। अल्लाह बरकत। जो बैत करना चाहे, जो तौबा के कलमात पढ़ें, जो तौबा के कलमात पढ़ें वो रुमाल ना पकड़ें, और जो बैत करना चाहे वो रुमाल के साथ, इस रुमाल के साथ रुमाल बांध ले, इसके साथ रुमाल बांध ले, रुमाल बांध ले जो बैत करना चाहे। जो बाहर वाले बैठे हैं वो भी अपना जो है वो अपना कपड़ा पहुँचाएँ। और ये हमारे बड़ों का तरीका है। मैं पहले खुतबा पढ़ूंगा, उसके बाद कलमात पढ़ूंगा। आप मेरे साथ कलमात पढ़ें। पहले खुतबा पढ़ने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अब मेरे साथ पढ़ें। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसि बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइही व सिफ़ातिही फ़क़बिलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुम बिल्लिसानी व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अस्तग़फिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह
ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अब पढ़ ले, या अल्लाह मैंने आज अपने तमाम गुनाहों से तेरे दरबार में सच्ची तौबा की। या अल्लाह मैंने अपने तमाम गुनाहों से और तमाम ख़ताओं से तेरे दरबार में सच्ची तौबा की। ऐ अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा, मुझे तौबा पर इस्तकामत नसीब फरमा। अब जो बैत कर रहे, या अल्लाह मैंने आज सिलसिला आलिया, नक्शबंदिया, सिद्दीकिया, नासरिया, मुजद्दिदिया, इलाहिया, फजलिया, मालकिया, कलंदरिया, शाजलिया, सोहरवर्दिया में अब्दुल हन्नान सिद्दीकी के हाथ पर बैअत की और तमाम सिलसिलों से मुंसलिक हुआ। ए अल्लाह मुझे तमाम सिलसिलों का फैज़ नसीब फरमा। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। 3 तस्बीहात है मेरे प्यारो, अस्तग़फ़ार, दुरूद शरीफ, तीसरा कलमा, और एक तस्बीह कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक तस्बीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सिलसिले की तस्बीह है। तो बाकी जो दूसरे सिलसिलों से हैं और इन्हीं सिलसिलों से दूसरों से मजाज है, वो भी तस्बीहात एक ही है। अल्लाह का जिक्र और थोड़ी देर के लिए मुराकबा। मुराकबा खलवत की मुलाकात होती है। एक जिक्र बिलजहार होता है, एक जिक्र खफी होता है। अल्लाह से मुलाकात करना। जब मुराकबा करेंगे तो सारी तवज्जो अपनी दिल पर, दिल सर को ऐसे कर देंगे, सारी तवज्जो दिल पर और दिल की तवज्जो अल्लाह की तरफ, और तसव्वुर ये करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर में, आपकी कब्र मुबारक के अंदर, आपके सीना मुबारक में, आपके क़ल्ब अथर पर जो अल्लाह की रहमतों का फैज़ान आ रहा है, उसका एक कतरा आप अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अथर से उठा और मेरे बुज़ुर्गों के दिलों से टकराता हुआ, सीनों से गुजरता हुआ मेरे दिल के ऊपर आया। ज़ुबान तालु के साथ, होंठ के साथ होंठ जुड़े हों, खामोश। फिर आपका दिल कह रहा है, जब वो कतरा फैज़ लेता हुआ यहाँ आया तो दिल कह रहा है अल्लाह। बस अब खामोशी से आंखें बंद करके 1-2 मिनट के लिए मुराकबा करें, अपने दिल की तरफ अपने सर को झुका दें और महसूस करें कि 2-2.5 घंटे, 4 घंटे जो मैंने अल्लाह के दीन की बात सुनी है, ये मेरे दिल पर भी असर हो रहा है और मेरा दिल हर धड़कन के साथ अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस इतनी सी मुलाकात है, ये रोज़ा करनी है, आंखें बंद करके बैठ जाना है और दिल के साथ अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कल्ब जारी करना है। जब कल्ब जारी हो गया, सांस निकलते रहेंगे, कल्ब जारी रहे। कब्र के अंदर भी अल्लाह अल्लाह। जब अल्लाह की पहचान नसीब हो गई तो कहाँ दुनिया में आए अल्लाह की पहचान के लिए। जब दिल ने खुदा को पहचान लिया तो दिल के ताबे पूरा वजूद है, पूरी बॉडी, पूरी हुकूमत दिल की है इस पूरे मुल्क के ऊपर। तो जब दिल ताबे हो जाएगा तो ये हुकूमत भी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक होगी। अल्लाह अमल की तौफीक दे। दुआ से 1 मिनट पहले ये मेरे रफ़ीक़ सफ़र की नात सुन लो, ये भी कुछ सुनाना चाहता है आपके पास, उम्मीदें कुछ लेके आया, ये आपको पढ़ के सुनाए आप। बस इंशाअल्लाह उसके बाद दुआ होगी और खाना तकसीम होगा। मेरे दुरूद पाक पढ़ने तमाम सारे खिदमत करना भाई इसकी।